छिपकली की आवाज़ निकाली और मैंने गाया भी है, तो बड़े हैरान थे, हैं हमने तो छिपकली की आवाज़ कभी नहीं सुनी। इससे पहले भी एनिमेटेड मूवीज़ हमारे मुल्क में बहुत अच्छी गई हैं और छड़ की दवा। दुनिया बेसिकली तबाह हो रही है, तो वो अल्लाह यार उनकी हेल्प करता है उनकी दुनिया को बचाने में। हमारे मुल्क के इतने इतने बड़े बड़े एक्टर्स ने इसके अंदर अपने वॉइसेस दी हैं और वॉइस ओवर्स उनके हैं। अल्लाह यार की आवाज़ मेरी आवाज़ है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मोटी करके, मतलब वो करके बोलता है, वाह आप क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहली बच्चों के लिए बनाई गई 3D एनिमेटेड फिल्म अल्लाह यार एंड दी 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड को 2 जून को रिलीज़ किया जाएगा। इस हवाले से लाहौर में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें फ़िल्म में काम करने वाले जो किरदार हैं उन्होंने शिरकत की। अदाकारा बुशरा अंसारी, हुमायूं सईद, इकरा अज़ीज़ और दीगर इस तकरीब में शरीक हुए और इस तकरीब में फ़िल्म का जो टीज़र है वो रिलीज़ किया गया। ये फ़िल्म एक्शन, साइंस फ़िक्शन, एडवेंचरिज़म पर मबनी है और इस फिल्म के ज़रिए जंगलात की अहमियत जैसे मौज़ूआत जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसके ज़रिए बच्चों को बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया गया है। आप देख सकते हैं बुशरा अंसारी इस वक्त रेड कारपेट पर मौजूद हैं, तस्वीर बनवा रही हैं। इकरा अज़ीज़ भी इस तकरीब में आई हैं और इस तकरीब में अदाकारा इकरा अज़ीज़ की जो आवाज़ है वो भी शामिल है। साथ ही साथ जो अली ज़फ़र हैं, इस तरह अली नूर हैं, सनम मारवी, बुशरा अंसारी, इन्होंने इस फ़िल्म में अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया है, यानी कि उनके गाने भी शामिल हैं। इस फ़िल्म में काम करने वाले किरदारों को आप इस तकरीब में देख सकते हैं और फ़नकार जिन्होंने इस फ़िल्म में काम किया है वो क्या कहते हैं आप सुन लीजिए। जी, बहुत अच्छी एक नई चीज़ हमारे मुल्क में हो रही है और हम बाहर के मुल्कों में तो बहुत होती है। हमारे बच्चों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि नया से नया उनको क्या दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर का कंटेंट देखते हैं। सो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो कि हमारे माशरे के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए अपनी प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत थी। और जो बात यह है कि मैंने पहली दफ़ा इसमें हिस्सा लिया है लिज़ आपा के तौर पे मैं अगले दिन किसी को बताई थी कि मैंने छिपकली की आवाज़ निकाली और मैंने गाया भी है, तो बड़े हैरान थे, हैं हमने तो छिपकली की आवाज़ कभी नहीं सुनी। मैं कहा फिर आगे सुने, उसमें फ़िल्म में आके देखें। सो अच्छा लगा, बहुत नया एक्सपीरियंस है। और मेरा तो खैर करियर ही बचपन से बच्चों के प्रोग्राम से शुरू हुआ है और मैं मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालने में ही बड़ी माहिर होती थी एक ज़माने में जब हैगा सरगम का शो होता था। सो एक तरह की अनकही सी ट्रेनिंग हुई भी है और चैलेंज लगता है हमेशा नए काम करने का, हमेशा नई चीज़ से लोगों को चौंकाने का अपना एक लुत्फ़ है। सो इसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बिजली और शर्मीली से हटके ही है। ज़ाहिर है कि बिजली और शर्मीली के उनके जो पपेट्स थे या उनकी जो लुक थी उससे ये लुक बहुत मुख्तलिफ है लिज़ आपा की। और जो भी कैरेक्टर होता है या जो भी पपेट होता है या जो भी एनिमेशन में तो पपेट नहीं होता, लेकिन जो भी आप फिगर होता है उसके हिसाब से उसको सोच के ही आवाज़ बनाते हैं। सो आई थिंक उसको काफ़ी मज़े का रहा। अल्लाह करे लोगों को भी मज़ा आया। वो वॉइस ओवर तो नहीं कह सकते, कैरेक्टर प्ले किया है, बट मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी एनिमेटेड फिल्म के लिए इस तरीके से अपनी आवाज़ देना या इसमें एक्टिंग करना, तो ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एंड डूइंग इट इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स, क्योंकि एनिमेटेड फिल्म्स तो पूरी दुनिया में बनती हैं, बट यू नो रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और इतनी अच्छी चीज़। जब मेरे पास ये कैरेक्टर पहली दफ़ा आया और उन्होंने मुझे एक डेमो दिखाया कि ये आपका कैरेक्टर होगा, ये आयरा ऐसी दिखेगी, तो मैं तो उसी वक्त प्यार में पड़ गई थी उसके, क्योंकि वो इतनी प्यारी। और जब मैं गई काम करने के लिए इस्लामाबाद, जब मैंने देखा कि सब लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो इतने अच्छे लेवल पर हो रहा था और इतनी अच्छी एनिमेशन पाकिस्तान में, तो मैं खुद एज एन एक्टर इसी इंडस्ट्री में होते हुए मैं खुद दंग रह गई कि पाकिस्तान में इतना अच्छा काम हो रहा है, जो कि शायद दिखता नहीं है किसी को इतना ज़्यादा। बट आई थिंक दिस वुड बी ग्रेट फॉर एवरीवन। मैं अभी बुशरा साहिबा ने बताया अपने किरदार के बारे में मुख्तसरन, कुछ आप बताएंगी कैसा किरदार है इसमें आप? बेसिकली एक रिबेल कमांडर का कैरेक्टर है जिसकी दुनिया बेसिकली तबाह हो रही है, तो वो अल्लाह यार उनकी हेल्प करता है उनकी दुनिया को बचाने में। सो इट्स अ कमांडर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो अब देखेंगे थोड़ा बहुत तो पता चलेगा कि कैसा है। क्या कहना चाहेंगी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो एनिमेटेड फिल्में भी आना शुरू हो गई, अच्छी अच्छी बजट की फिल्में बन रही हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अल्लाह यार द 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड तो इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट ने ही माशाल्लाह से काफ़ी कामयाबी हासिल की थी। उससे पहले द डोंकी किंग वगैरह ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मुझे लग रहा है हम
बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इससे पहले वाली फिल्म देखें और अब ये देखेंगे, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि वक्त के साथ कितनी अपग्रेड हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वे टू गो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तक के लिए तो बेस्ट ऑफ लक। मैं बहुत खुश हूँ और उसके बाद मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ अल्लाह यार एंड द 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड। एनिमेटेड मूवी है, शक्ल तो मेरी इसमें नहीं होगी, लेकिन जो भी मैं इसमें कैरेक्टर कर रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक दरख्त है जो विजडम की बात करता है, जो मेन कैरेक्टर के साथ विजडम शेयर करता है, और जो वो मेन कैरेक्टर है फिर उस विजडम के ज़रिए उस मिस्ट्री को सॉल्व करता है, जो भी इसमें मिस्ट्री है। इसमें एक्शन है, कॉमेडी है, कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है जो अल्लाह यार का कैरेक्टर है। इससे पहले भी एनिमेटेड मूवीज़ हमारे मुल्क में बहुत अच्छी गई हैं और छड़ की दवा। हाँ, दूर रहो भाई, बात करने दो यार। इससे पहले इससे पहले भी हमारे यहाँ जो जितनी भी एनिमेटेड मूवीज़ बनी हैं वो बहुत अच्छी गई हैं, चाहे वो डोंकी राजा हो और वो दूसरी तीन बहादुर और दूसरी फिल्में। मेरे ख्याल से एक बड़ी ही ज़बरदस्त एनिमेशन की है उन्होंने, और 3D के अंदर जिस तरह उन्होंने किया है बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी बात कि बच्चों का जो उन्होंने आंसर रखा है और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट करना, ये एक बड़ा कमाल और कमेंडेबल बात है। और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मुझे जो बात पसंद आई है कि जिस तरह से वो स्टोरी को लेकर चलें और जिस तरह हमारे मुल्क के इतने इतने बड़े बड़े एक्टर्स ने इसके अंदर अपने वॉइसेस दी और वॉइस ओवर्स उनके हैं। आई होप कि सब लोगों को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये मूवी रिलीज़ हो रही है और हम फाइनली अल्लाह यार 1 के इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिला था, देयर वाज सो मच लव अराउंड, तो इट्स वेरी नाइस टू सी कि अब हम दूसरा एक और प्रोजेक्ट हम साथ लेके आ सकते हैं। जो कि मैंने अल्लाह यार की आवाज़ मेरी आवाज़ है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मोटी करके, मतलब वो करके बोलता है वाह आप क्या कर रहे हैं, इस तरह करके होती है मेरी आवाज़। ठीक है, अच्छा ये बताएं, आप खुद भी बच्चे ही लगती हैं, तो कितनी अच्छी साबित होगी बच्चों के लिए फिल्म? आई थिंक बहुत अच्छी मूवी होगी बच्चों के लिए। जिस तरह पार्ट 1 भी थी, अब पार्ट 2 में एक आप लेवल सेट कर देते हैं, अब उससे बढ़ के एक लेवल आ रहा है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तानी बच्चों के लिए एक अपनी होम ग्रोन मूवी है, तो फिर उस हिसाब से बस एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि सबको देखने आना चाहिए। इस मूवी में अपना सॉन्ग दिया है और हम बड़े उज़ैर भाई के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें सेलेक्ट किया और हम इसका म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि लोगों को बड़ा पसंद आएगा हमारा काम। और दैट्स थैंक यू।